दोस्तों जरा सोचो, भविष्य में पृथ्वी को तबाही से बचाने के लिए साइंटिस्ट एक ऐसा प्लान बनाए कि हम पूरे ग्रह को ही किसी दूसरे सूरज के पास ले जाएंगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है साल 2061 में। सूरज बहुत तेजी से जल रहा है और जल्दी ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसी वजह से 100 साल के अंदर पूरी धरती का सर्वनाश हो जाएगा। पृथ्वी को इसी तबाही से बचाने के लिए सारे इंसानों ने अपनी अपनी आपसी लड़ाइयाँ खत्म कर दी है और सभी देशों ने साथ मिलकर यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट यानी यूईजी का गठन किया। तब से यूईजी ने वंडर्स अर्थ नाम के प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें वो लोग धरती को एक नए सोलर सिस्टम में ले जाने वाले हैं। ये सोलर सिस्टम काफी दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए धरती को कम से कम 20 साल लगेंगे। वहां जाने के लिए पूरी धरती पर 12,000 अर्थ इंजन लगाए गए हैं। लियो नाम का एक चाइनीज एस्ट्रोनॉट धरती के नए रास्ते की निगरानी कर रहा था। काम खत्म करके लियो अपने मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर निकल गया। उसका बेटा क्यूई और बेटी हांग धरती पर ही थे। लियो का मिशन था पृथ्वी को सही तरीके से नए रास्ते पर बनाए रखना। कई साल बीत गए और अब तक करोड़ों लोग प्राकृतिक आपदाओं में मारे जा चुके हैं। अब धरती का घूमना बंद हो गया था, जिसकी वजह से सुनामियों ने तबाहियां मचा रखी थी। और तो और सूरज से दूर होने की वजह से धरती की सतह पूरी तरह बर्फ में जम चुकी थी। इसी वजह से बचे हुए इंसान धरती के नीचे बने शहरों में रह रहे थे। 17 साल बाद 2078 में लियो और उसके कॉलीग स्पेस स्टेशन में अपना काम खत्म करके धरती पर लौटने की तैयारी में थे। उसका बेटा क्यूई अब नौजवान हो चुका था और हैवी ट्रक्स को ठीक करने का काम किया करता था, क्योंकि बाकी इंसानों की तरह वो भी धरती के नीचे बने शहरों में रहता है। इसलिए उसने कभी भी धरती के ऊपर का नज़ारा देखा ही नहीं था। वो बड़ी शिद्दत से बाहर जाना चाहता था, लेकिन मौजूदा हालातों में ऐसा नामुमकिन था। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि बाहर तो वो जाकर ही रहेगा। उसने गैर कानूनी तरीके से 2 थर्मल सूट और फेक आईडीज चुरा ली। उसकी बहन हान भी उसके साथ थी। उसने बड़ी चालाकी से अपने दादा जेंग के ट्रक की चाबी और क्लियरेंस पास निकाल लिया। जेंग बॉन्डिंग अर्थ प्रोजेक्ट का एक ट्रक ड्राइवर था। क्यूई और हांग जब ऊपर पहुंचे तो अर्थ इंजन्स को देखकर उनके होश उड़ गए। इतना बड़ा इंजन उन्होंने आज तक नहीं देखा था और ऐसे ही 12,000 इंजन पूरी धरती पर मौजूद थे। वो दोनों अपने दादा के ट्रक में बैठ गए। क्यूई को ट्रक कुछ खास चलाना नहीं आता था, लेकिन थोड़ी देर चलाने के बाद उसने उसका अंदाजा लगा लिया। पर जल्दी ही वो एक चेक पॉइंट पर पकड़े गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनके दादा जेंग को जब ये बात पता चली तो वो उन्हें बचाने के लिए तुरंत पहुंचे, लेकिन पुलिस वालों को रिश्वत ऑफर करने के लिए उन्हें भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया। आज के दिन धरती जुपिटर के पास निकलकर एक नए सोलर सिस्टम में जाने वाली थी। पृथ्वी जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन अचानक से जुपिटर की ग्रेविटी में गड़बड़ी होने लगी। इसी वजह से धरती पर भूकंपों से तबाही मच गई और कई सारे अर्थ इंजन्स भी बंद पड़ गए। जमीन के नीचे दबे बहुत से शहर तबाह हो गए। अब जुपिटर अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बहुत तेजी से पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा था, जिसका सीधा मतलब ये था कि जल्दी ही अब दोनों ग्रह आपस में टकराने वाले हैं। उधर क्यूई हान और उनके दादा एक और कैदी टिम के साथ मिलकर जेल से भागने में कामयाब हो गए। बाहर निकलकर जेंग ने अपना ट्रक ढूंढा और सबको साथ लेकर बिल्डिंग्स और पत्थरों से बचते हुए दूसरी अंडरग्राउंड सिटी की ओर बढ़ने लगे। उधर लियो का स्पेसक्राफ्ट धरती पर लौटने ही वाला था कि तभी मेन कंप्यूटर मॉस ने कहा कि क्योंकि स्पेस स्टेशन लो एनर्जी मोड में जा रहा है, इसलिए उन सबको हाइबरनेशन में जाना होगा। लेकिन लियो अपने परिवार से मिलना चाहता था। उसने अपने पिता को कॉल किया तो उसे जेल वाले कांड और धरती की तबाही के बारे में पता चला। उसने उन्हें पास के एक बंकर का रास्ता बताया। इसके बाद वो हाइबरनेशन में जाने की तैयारी करने लगा। उधर जेंग के ट्रक को चाइनीज सैनिकों की एक रेस्क्यू टीम ने रोक लिया। उनके कैप्टन वोंग ली ने ऑर्डर दिया कि उन्हें ट्रक में लाइटर कोर नाम का फ्यूल लेकर जाना होगा, जिससे कि बंद हुए अर्थ इंजन्स को फिर से चलाया जा सकता है। मजबूरी में जेंग को मानना पड़ा। जल्दी ही लियो को उसका पता चल गया और उसने कैप्टन वेंग ली से कहा कि उसके परिवार को बंकर में जाने दे, लेकिन कैप्टन ने उसकी बात ना मानते हुए उसे सीधे तौर पर कहा कि मिशन पूरा होने के बाद ही उसके परिवार को जाने देंगे। अब जेंग के पास कोई चारा नहीं था तो वो उन्हें शंघाई ले गया। ये शहर अब पूरा का पूरा बर्फ में जम चुका था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कई सालों पहले शंघाई में जबरदस्त सुनामी आई थी और पूरा शहर पानी से भर गया था। क्यूई की बहन हान उन्हें वहीं मिली थी। तब जेंग ने उसे गोद ले लिया था। कहानी बताते हुए अचानक से भूकंप आ गया और दोनों ओर से बर्फ के पत्थर गिरने लगे। सभी ट्रक से बाहर आकर शंघाई की सबसे बड़ी बिल्डिंग की ओर भागे, लेकिन ये तो बस तबाही की शुरुआत थी। वो बिल्डिंग में ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन आसपास सब जोर जोर से हिलने लगा। उन्होंने लाइटर कोर के साथ एक सुरक्षित जगह पहुंचने की पूरी कोशिश की,
लेकिन रास्ते में ही कुछ सैनिक मारे गए। जैंग जमीन पर अलग से गिरा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, तो उसने अपना हेलमेट उतार दिया, लेकिन बेहद ठंड की वजह से उसकी तुरंत मौत हो गई। इसके बाद क्यूई ने अपने दादा की मौत का जिम्मेदार वेंगली को ठहराया। गुस्से में उसने कैप्टन पर हमला कर दिया, लेकिन क्यूई जल्दी ही हार गया। उसने ठान लिया था कि वो इस मिशन पर अब उनका साथ नहीं देगा, इसलिए अब सैनिकों की टीम खुद ही लाइटर कोर लेकर अर्थ इंजन्स की ओर बढ़ने लगी। क्यूई अपनी बहन हान और टिम के साथ वापस घर की ओर चल पड़ा। उधर स्पेस स्टेशन में लियू को मॉस से पता चला कि उसका परिवार कहीं गुम हो चुका है और धरती पर तबाही बढ़ती ही जा रही है। उस सुपर कंप्यूटर मॉस ने यह भी कहा कि अब धरती को बचाना नामुमकिन है, इसलिए अब वो धरती पर नहीं जा रहे। अब से उनका एक नया मिशन शुरू होगा, जिसमें धरती के रास्ते को छोड़कर ये स्पेस स्टेशन खुद ही नए सोलर सिस्टम में जाएगा और वहाँ एक नए ग्रह पर जिंदगी की शुरुआत करेगा। वहाँ पर कुछ इंसान, फसलें और कई चीजें भेजी जाएंगी, जिससे कि इंसानी जीवन फिर से शुरू किया जा सके। ये सुनते ही लियो गुस्से से भर गया। वो पृथ्वी को यूं ही तबाह नहीं होने दे सकता था। वो हाइबरनेशन से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी कंप्यूटर मॉस ने बाकी सबको भी जगा दिया। लेकिन उसके रशियन टीममेट मार्ग्रोव ने लियो का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने स्पेस स्टेशन का एक दरवाजा तोड़ा और स्पेस में उड़ने लगे। अपने दोस्त को कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाने के लिए मार्ग्रोव ने अपनी जान की बाजी लगा दी और उसी की वजह से लुई कंट्रोल सेंटर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उधर धरती पर क्यूई और उनके साथियों को एक ट्रक के साथ टूटा हुआ प्लेन मिला। उस प्लेन में सिर्फ एक ही आदमी बचा था, ये जो कि एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था। उसने उन सबको बताया कि जुपिटर पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से हवाई जहाजों का उड़ना भी अब नामुमकिन है। ये ने उन्हें बताया कि अब पृथ्वी को तबाही से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उसके लिए उन्हें पृथ्वी के बीचों बीच रखे सबसे बड़े अर्थ इंजन्स तक पहुंचना होगा। अब ऊपर स्पेस स्टेशन में लियो ने कंट्रोल रूम में जाकर मॉस को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मॉस ने कहा कि वो सिर्फ यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट के ऑर्डर ही फॉलो कर रहा है। दूसरी ओर चाइनीज सैनिकों की टीम ने अपनी मंजिल पर पहुंचकर देखा कि पूरा शहर लावा से पिघलकर राख हो चुका था। वहां के अर्थ इंजन को बचाना अब नामुमकिन था। कुछ देर बाद एक और सैनिक की मौत हो गई। धीरे धीरे सबकी हिम्मत टूटने लगी थी। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में एक फौजी ने लाइटर कोर फ्यूल पर ही गोली चलाकर उसे तोड़ दिया, लेकिन तभी क्यूई अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। उसने सैनिकों को सबसे बड़े अर्थ इंजन्स के बारे में बताया। कैप्टन वेंगली को भी उसका ये आइडिया बेहद पसंद आया और वो सब मिलकर पृथ्वी के बीचों बीच रखे इंजन्स की ओर बढ़ने लगे। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि बाकी टीम्स ने पहले ही इन इंजन्स को ठीक कर दिया है, लेकिन सभी इंजन्स की ताकत को मिलाकर भी पृथ्वी को जुपिटर से टकराने से रोकना मुश्किल हो रहा था। ऊपर स्पेस स्टेशन में सुपर कंप्यूटर मॉस ने लियो को बताया कि अब किसी भी तरीके से धरती को तबाह होने से नहीं बचाया जा सकता। मॉस ने पूरी धरती पर मैसेज भेज दिया कि सिर्फ 7 दिनों में धरती जुपिटर से टकराकर नष्ट हो जाएगी। ये खबर सुनकर क्यूई खुद को संभाल नहीं पाया। उसने कहा कि असल में उनके पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, क्योंकि जुपिटर बहुत तेजी से धरती को अपनी ओर खींच रहा था। जब वो आसमान में जुपिटर को पास आते देख रहा था, तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जुपिटर पृथ्वी से बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन खींच रहा था। अगर वहां आग लगा दी जाए तो जबरदस्त विस्फोट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन में आग बहुत तेजी से फैलती है। इसी धमाके के असर से पृथ्वी को जोरदार झटका लगेगा और हमारा ग्रह जुपिटर से दूर हो जाएगा। क्यूई ने तुरंत अपना प्लान येई को बताया और जल्दी ही दोनों ने मिलकर सबसे बड़े इंजन को हैक कर लिया। उसी इंजन की ताकत से जुपिटर तक आग पहुंचाई जा सकती थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इंजन को प्रोग्राम किया, लेकिन आखिर में आग जलाने के लिए फायरिंग पिन को धक्का नहीं दे पाए। मदद के लिए कैप्टन वेंगली ने पास के रेस्क्यू वर्कर्स को बुलाया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। तभी क्यूई की बहन हान ने स्पेस स्टेशन में इमरजेंसी कॉल लगाकर अपने पिता से मदद मांगी और उन्हें पूरा प्लान समझाया। लेकिन मॉस ने कहा कि बाकी साइंटिस्ट के पास भी ये आइडिया पहले से ही था और इसके कामयाब होने का कोई चांस नहीं है। फिर भी लियो ने यूईजी से परमिशन मांगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार हान ने बचे हुए रेस्क्यूअर्स को इमोशनल स्पीच देते हुए कहा कि सब मिलकर ही इंसानियत को तबाही से बचा सकते हैं। उसे सुनकर दुनिया भर के लोगों के दिल भर आए। कुछ ही पलों में हजारों रेस्क्यूअर्स वहां पहुंच गए और फायरिंग पिन को धकेलने लगे। आखिरकार कामयाबी क्यूई के हाथ लगी और अब प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए सब कुछ तैयार था। ये एक पत्थर गिरने की वजह से काफी जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने जोर लगाकर सही तार को जोड़ दिया और प्रोग्राम लोड हो गया। इंजन में आग लगाने के लिए एक जबरदस्त प्लाज्मा बीम जुपिटर की तरफ शूट कर दी, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो आग लगाने के एरिया से 5000 किलोमीटर पीछे ही रह गई। लियो भी ये सब देख रहा था और उसे अचानक याद आया कि स्पेस स्टेशन में अब भी 30,000 टन फ्यूल है।
जिसमें 5000 किलोमीटर की आग तो पैदा हो ही जाएगी। लेकिन ये प्लान सुनते ही मॉस ने पूरा सिस्टम ही लॉक कर दिया। गुस्से में लियो ने मेन कंप्यूटर को जला दिया और खुद स्पेस स्टेशन को जुपिटर की ओर मोड़ दिया। कुछ ही पलों में स्पेस स्टेशन जुपिटर से जा टकराया और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस धमाके ने पृथ्वी को दूर तो धकेल दिया, लेकिन इसी चक्कर में पूरी धरती पर बर्बादी शुरू हो गई। जमीन तड़तड़ाकर फटने लगी और सब कुछ हवा में उड़ रहा था। टिम ने एक पाइप का सहारा लेकर किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन क्यूई अपनी गिरती हुई बहन को बचाने के लिए कूद पड़ा। उसने हीरो की तरह उसे हवा में पकड़ा और एक बबल कैप्सूल के जरिए दोनों बच गए। हालांकि गिरकर क्यूई का हेलमेट टूट गया, लेकिन उसने आंखें बंद करने से पहले देखा कि धरती इस तबाही से अब बच चुकी थी। इसके 3 साल बाद हमने देखा कि क्यूई अब एक ट्रक ड्राइवर बन चुका था और सभी अर्थ इंजन्स ने भी काम करना शुरू कर दिया है। अब पृथ्वी अपने नए सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रही है, जहां जाकर एक बार फिर से खुशहाल जीवन की शुरुआत होगी। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।